शीर्षक 4 वेदों की रहस्यमयी कथा, हिंदू धर्म का सनातन ज्ञान। भाग 1। वेद क्या हैं? बहुत समय पहले की बात है, जब न लेखन था, न किताबें थीं। तब भारतवर्ष में ऋषि मुनि ध्यान में बैठकर उस परम ब्रह्म की वाणी को सुनते थे। यही श्रुति कहलाती थी। ये श्रुति ही आगे चलकर वेदों के रूप में प्रसिद्ध हुई। वेद शब्द संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, अर्थात वेद ज्ञान का भंडार है। भाग 2। 4 वेदों का परिचय। 1। ऋग्वेद। ऋग्वेदा सबसे प्राचीन वेद, 1028 सूक्त, 10 मंडल। इसमें देवताओं की स्तुतियां हैं, इंद्र, अग्नि, वरुण, उषा। पहला मंत्र, अग्निमीठे पुरोहित। अग्निदेव का स्तवन। ये वेद हमें प्रकृति और दिव्यता से जोड़ता है। 2। यजुर्वेद। यजुर्वेदा इसमें यज्ञों के मंत्र हैं, कर्मकांडों का विवरण। 2 भाग, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद का कार्य था कर्म को दिशा देना। 3। सामवेद। समावेदा ये वेद गायन और संगीत से जुड़ा है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को स्वरबद्ध रूप में गाया जाता है। ये वेद भावना और भक्ति का प्रतीक है। 4। अथर्ववेद। अथर्ववेदा जीवन के सामान्य और रहस्यमयी पहलुओं को समर्पित। इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, औषधि विज्ञान, गृहस्थ जीवन का ज्ञान है। भाग 3। वेदों की उत्पत्ति की कथा। कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के समय 4 मुखों से 4 वेदों की ध्वनि निकाली। पूर्व दिशा की ओर मुख से ऋग्वेद, दक्षिण से यजुर्वेद, पश्चिम से सामवेद और उत्तर से अथर्ववेद। वेद शाश्वत हैं, वे न बनाए गए, न मिट सकते हैं। ऋषियों ने केवल उन्हें श्रवण करके लिपिबद्ध किया। भाग 4। वेदों के प्रमुख ऋषि। वेद व्यास जी ने 4 वेदों को संहिताबद्ध किया। ऋग्वेद को पैल ऋषि, यजुर्वेद को वैशपायन, सामवेद को जैमिनी और अथर्ववेद को सुमंतु ऋषि को सौंपा। भाग 5। वेदों का सामाजिक और वैज्ञानिक ज्ञान। वेदों में खगोलशास्त्र, गणित, चिकित्सा, भूगोल और नैतिकता का विशाल भंडार है। उदाहरण, ऋग्वेद में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है का उल्लेख। अथर्ववेद में औषधियों के गुण और शरीर की रचना का विवरण। भाग 6। वेद और योग। वेदों में आध्यात्मिक अनुशासन का भी विस्तार से वर्णन है। प्राणायाम, ध्यान, जप, संकल्प सबका मूल वेदों में है। भाग 7। वेदों के अद्भुत प्रयोग। कुछ कथाएं। वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच ज्ञान युद्ध वेद मंत्रों की शक्ति से। कृष्ण द्वैपायन व्यास का वेद विभाजन। ऋषि भरद्वाज द्वारा विज्ञान आधारित अग्नि विमान निर्माण का वर्णन। भाग 8। वेदों की रक्षा और संरक्षण। मुगल और ब्रिटिश काल में वेदों के प्रति षड्यंत्र हुआ, फिर भी गुरुकुलों, आश्रमों और सन्यासियों ने उन्हें मौखिक परंपरा द्वारा जीवित रखा। आर्य समाज और स्वामी दयानंद ने वेदों का प्रचार किया। भाग 9। आज के युग में वेदों का महत्व। आज वेदों को केवल धर्म नहीं, बल्कि जीवन पद्धति के रूप में देखना चाहिए। यूनेस्को ने वेदों को विश्व धरोहर की मान्यता दी। कई आधुनिक वैज्ञानिक वेदों से प्रेरणा लेते हैं। भाग 10। निष्कर्ष। वेदों से क्या सीखें? वेद हमें धर्म, विज्ञान, अध्यात्म और जीवन के हर क्षेत्र में दिशा देते हैं। ये केवल हिंदुओं की नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता की धरोहर हैं। अंतिम पंक्तियां। दोस्तों, ये थी वेदों की एक झलक, एक कथा जो हजारों वर्षों से हमारे जीवन को दिशा देती आई है। आइए इस अमूल्य ज्ञान को समझें, अपनाएं और अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। भारत भक्ति गाथा के साथ जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई गाथा के साथ। हर हर महादेव।